हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने स्टडी किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। सीईटी के लिए ये मेन टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो प्लीज़ सीरियसली लें और अच्छे से स्टडी करें। चलिए हम पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। प्लान्स मेजरेबल टर्म है। प्लान्स इट्स अ मेजरेबल टर्म, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जो विद इन अ टाइम पीरियड, मीन्स अगर हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के अंदर हम इसको अचीव कर सकते हैं। इन इंडिया प्लान्स आर 5 ईयर ड्यूरेशन, जो प्लान्स हैं वो 5 ईयर ड्यूरेशंस के हैं, आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। वी बोरोड दिस फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन। जो ये प्लान्स हैं जिसका जो कंसेप्ट है वो सोवियत यूनियन से लिया गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, सोवियत यूनियन। जो प्लान्स डॉक्यूमेंट है वो नॉट आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड इन अ 5 ईयर प्लान्स। जो अगर लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करें, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, मेजरेबल टर्म्स नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव प्लान्स। सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में स्टार्ट हुई। तब उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयर पर्सन। मतलब इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है वो शुरू किया। रीड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टार्ट हुआ। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एज चेयरपर्सन उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रॉपर वे से प्लानिंग रियल सेंस में कब से स्टार्ट हुई, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में रियल टर्म्स में प्लानिंग स्टार्ट हुई। तो उनको स्टार्ट करने वाले पर्सन कौन थे? प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। ये पर्सन थे पीसी महालनोबिस। इन्होंने ही सेकेंड और 5 ईयर प्लान में इन प्लानिंग को एक्चुअल वे में कंडक्ट करना शुरू किया। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया। महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सेटअप किया। क्या मेन रीज़न था इसको सेटअप करने का? कि जो स्टैटिशियंस हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सके। वहाँ पे एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था सांख्या। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोला जाता है। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? पीसी महालनोबिस, रिमेंबर इट। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 टू 56 तक के टाइम पीरियड में था। 1951 टू 56 प्रॉपर वे से ईयर्स लर्न करना, क्योंकि प्लानिंग प्लान्स कब कब के थे वो पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट प्लान का मेन मोटिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का 1951 टू 56 के टाइम पीरियड में जो था। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 टू 61। इसका मेन मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। थर्ड था 1961 टू 66, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी के ऊपर। सेल्फ रिलायंट मतलब फाइनेंशियली हम अपनी ही इकोनॉमी पर डिपेंड रहें, हमें दूसरी कंट्री से बोरो करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद 3-1-1 ईयर के प्लान आए। तो 3-1-1 ईयर के प्लान्स कब आए थे? थर्ड प्लानिंग प्लान्स के बाद, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद 1967, 1968 एंड 1969। आफ्टर दैट 5 ईयर का प्लान फिर से दोबारा आए। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल तक कोई भी प्लान नहीं था, मतलब 1-1 ईयर के प्लान थे, 5 ईयर प्लान नहीं था। फिर उसके 3 साल के बाद 5 ईयर प्लान आया जिसका मेन मोटिव क्या था? मतलब फोर्थ 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव क्या था? प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, सेल्फ रिलायंस के ऊपर और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। की ग्रोथ तो करेंगे बट स्टेबिलिटी के साथ में। 74 टू 79 में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सेल्फ रिलायंस के ऊपर मेन फोकस था। फिर 80 टू 85, देखो बीच में फिर से 1 ईयर का प्लान आया 81, 79 टू 80 के टाइम पीरियड का। 1980 टू 85 रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। 1985 टू 90 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर उसके बाद 2 ईयर का प्लान आया 1992 टू 1997। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से साल के बाद 2 ईयर का प्लान आया, कौन से साल के बाद 1-1 ईयर के 3 प्लान आए। 1-1 ईयर के 3 प्लान थर्ड प्लान के बाद आया था
और 1 ईयर का रोलिंग प्लान 5th के बाद आया था, ठीक है, और 2 ईयर का हॉलीडे प्लान बोल सकते हैं जिसे, मतलब 2 ईयर यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया, तो 7th प्लान के बाद आया था। 1992 टू 1997 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइजेशन होनी चाहिए, ईच एंड एवरी सोसाइटी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। 1997 टू 2000 में क्या था, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर मेन फोकस था, रूरल डेवलपमेंट में भी। 2002 टू 2007 रिडक्शन इन इक्वलिटी के अंदर रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 to 12 इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे मेन फोकस था। नेक्स्ट 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो मेन यही रहेंगे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लान, 10th 7th 9th 11th और 12th प्लान, तो इसका ध्यान से अच्छे से लर्न करना। ये 3 ईयर के प्लान्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1966 टू 1967 तक 1 ईयर के 3 प्लान थे, फिर एनुअल प्लान था 1 ईयर का, फिर 2 एनुअल प्लान से 1990 से 1992। ये किसके बाद आए, क्या कौन सा प्लान इसके प्रोसीडिंग था और कौन सा सक्सीडिंग था, ये ध्यान से याद रखना है। इकोनॉमी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्डिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स जिसमें ऑनरशिप ऑफ मीन्स, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के वो प्राइवेट हैंड्स में है। सोशलिज्म के अंदर क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हैंड में है, पब्लिक ऑनरशिप है। और मिक्स्डिज्म में दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। इकोनॉमिक मोटिव, कैपिटलिज्म के अंदर प्रॉफिट मोटिव रहेगा मेन, और सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हैंड में है, पब्लिक के हैंड में है, तो सोशल वेलफेयर के लिए ही प्रॉपर फोकस किया जाएगा। मिक्स्डिज्म में बोथ है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम का। सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। What to produce and how much, कि कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। How to produce, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है। The last one is for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इन तीनों ही प्रॉब्लम का जो आंसर कैपिटलिज्म में है वो फ्री मार्केट सिस्टम से, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही ये गुड्स वगैरह प्रोड्यूस की जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और मिक्स में दोनों ही। गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। सोशलिज्म में कंप्लीट है, लेकिन मिक्स्डिज्म में बोथ है, प्राइवेट हैंड्स भी हैं, सोशल हैंड्स भी हैं, तो लिमिटेड रोल ही है गवर्नमेंट का। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटलिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सिर्फ रिच पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है उसी के ऊपर मेन फोकस रहता है। लेकिन सोशलिज्म में दोनों ही पार्ट को इक्वल ट्रीट करते हैं, तो इक्वल है। और अगर मिक्स्डिज्म की बात करें तो लेस अनइक्वल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिच सेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं या बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं। प्राइवेट हैंड्स प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, तो रिच सेक्टर को प्रेफर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो पुअर पीपल्स को साथ में लेकर चलती है। लेस अनइक्वल रहेगा। नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस, कैपिटलिज्म में कंप्लीटली प्राइवेट हैंड्स हैं, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, उसमें सोशलिज्म में गवर्नमेंट रहेगा, और मिक्स्डिज्म में बोथ। इकोनॉमिक फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम है, अपनी मर्जी का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई डिसीजन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन, सोशलिज्म में लैक ऑफ फ्रीडम, कंप्लीटली गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, और मिक्स्डिज्म में दोनों है, तो लिमिटेड फ्रीडम। मेजर प्रॉब्लम, कैपिटलिज्म में इनइक्वलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम करते हैं, तो इनइक्वलिटी रहती है। सोशलिज्म में इनएफिशिएंसी, क्योंकि गवर्नमेंट कंप्लीटली सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती है, आउट ऑफ पॉकेट वो खर्चा करती है, तो इनएफिशिएंसी रहती है, इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। इसमें दोनों ही रहेगा मिक्स्डिज्म में। द नेक्स्ट, गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान्स जो बना रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए 5 ईयर प्लान्स को कंडक्ट किया गया। फर्स्ट, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाए, जीडीपी ग्रो करे, पर कैपिटल इनकम राइज हो जाए। इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमी में इक्वलिटी आए, मतलब पुअर एंड रिच सोसाइटी जो है उनके बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाए, और सोशल जस्टिस हो। फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, जो इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, फूड ग्रेन में भी और फाइनेंशियली भी। सेल्फ रिलायंस वैसे वर्ड फाइनेंशियली के लिए ही यूज़ किया जाता है, कि एज अ फाइनेंस
पे जो कंपनी है वो खुद के ऊपर ही बेस्ड रहे, मतलब जो कंट्री है, जो इकॉनमी है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल ना रहे, मतलब दूसरों से उसको लोन लेने की ज़रूरत ना हो, खुद से ही वो अपना प्रॉपर वे से फाइनेंस को देखे। मॉडर्नाइजेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। देयर टू वर्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो कंट्री है, ईच एंड एवरी जो पर्सन है कंट्री में, सोसाइटी में, सेम शेयर मिले उसको नेशनल इनकम में, मतलब चाहे स्किल्ड पर्सन है चाहे अनस्किल्ड है, सेम इनकम दोनों को मिले। बट इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे करेंगे तो जो कंपटीशन की जो फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अनस्किल्ड को भी सेम मिलेगा, स्किल्ड को भी सेम मिलेगा। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? सिचुएशन वेयर डिफरेंस इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद अ सर्टेन लिमिट। बट डिफरेंस तो होना चाहिए, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको मिले, बट कुछ लिमिट्स के अंदर, मतलब ऐसा नहीं हो कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस तो हो बट सर्टेन लिमिट्स में। तो हमने अचीव क्या किया? व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ गोल्स? जो गोल्स हमने बनाए, जो प्लान्स हमने रेडी किए, क्या अचीवमेंट्स क्या थी? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। यस, नेशनल इनकम इंक्रीज तो हुआ। 1951 में 0.5% था, लेकिन 7th प्लान के अंदर हम देखें तो 5.8% रह गया जीडीपी। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्प्रूव हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आए। जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, मीडिएटर्स थे, उनको रिमूव कर दिया, टीनेट्स को ही लैंड का ऑनर बना दिया। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफाई किया गया। एक वर्ड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आना, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना। वेराइटीज़ कि बहुत सारी वेराइटीज़ प्रोड्यूस करना इंडस्ट्रीज में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेलवेज इंप्रूव किया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, उस चीज़ को प्रॉपर वे से देखा गया। इंटरनेशनल ट्रेड्स, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिलायंस के ऊपर मेन फोकस हुआ। सस्टेनेबल मतलब जो इकॉनमी है वो खुद ही अपने ऊपर डिपेंड रहे, फूड ग्रेन के रिगार्डिंग भी और फाइनेंस के रिगार्डिंग भी। उसने इंक्लूसिव ग्रोथ करने के बारे में सोचा, मतलब इनहेरेंटली उसने इकॉनमी को अंदर ही स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचा। आउटर साइड जो है, जो अदर इकॉनमीज है, उस पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के बारे में जो था, उसको हमने अचीव किया कुछ हद तक। एक्सपोर्ट प्रमोशंस किए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस किए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम पहले बाहर से परचेज कर रहे थे उसको हम इन बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री हम उसको प्रोड्यूस करेंगे या उसके सब्स्टिट्यूट को प्रोड्यूस करेंगे। और एक्सपोर्ट प्रमोशंस किए। तो ये चीज़ प्लानिंग्स जो हमने की थी, प्लानिंग्स जो प्लानिंग कमीशंस ने बनाई थी, वो काफ़ी हद तक कुछ हमने अचीव भी किया। That's all regarding this chapter. Hopefully study and do hard work and get best. Thank you for watching this video.